दोस्तों, क्या आप पित्त की पथरी से परेशान हो? ऑपरेशन कराने की सोच रहे हो? बहुत ज़्यादा दवाएँ इस्तेमाल कर ली, बहुत ज़्यादा दवाएँ खा ली, लेकिन फिर भी आपकी पित्त की पथरी नहीं गल रही है, परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे होम्योपैथिक के नुस्खे बताने वाला हूँ, जिससे आपकी पित्त की पथरी हो सकता है ख़त्म हो जाए। मैं ये गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन अगर आप 1 महीना दवा इस्तेमाल करके देखें, ज़्यादा महँगी दवा भी नहीं है, हो सकता है ये दवा आपको 1000 रुपए से भी कम में मिल जाए। तो दोस्तों, ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए, हो सकता है आपका ये 50-60 हज़ार रुपए का खर्च ख़त्म हो जाए, ना हो। क्योंकि दोस्तों, ये जब आप पित्त की पथरी का ऑपरेशन करा लेते हैं, बहुत से हमने मरीज़ों से सुना है कि जब भी वो पित्त की पथरी का ऑपरेशन करा चुके हैं, तो उनको बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि खाना हज़म प्रॉपरली नहीं होता, बाइल जूस बॉडी में नहीं बनता, जिसकी वजह से हाज़मे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप कैप्सूल्स इस्तेमाल करते हो, खाली पेट आपको कैप्सूल्स इस्तेमाल करना है, और डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं, जब भी वो पित्त की थैली आपकी निकाल देते हैं, तो डॉक्टर आपसे यही कहते हैं कि आपको ये जो गैस की गोली है, हाजमे की गोली है, ये आपको हमेशा लेनी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाएं आती हैं, जिससे आप अपनी पित्त की पथरी को गला सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को 10 तक की पथरी हो। अक्सर पॉली रहता है, यानी किसी को 3 4 5 ऐसे अलग अलग पथरियां होती हैं, एक साथ बड़ी पथरी नहीं होती। तो इस कंडीशन में अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हो, तो इससे आपकी पित्त की पथरी हो सकता है गल जाए। आप 1 महीना सिर्फ दवा इस्तेमाल करके देखो, और उसके बाद फिर आप अल्ट्रासाउंड करा लो, फिर आपको मालूम हो जाएगा। अगर पित्त की पथरी आपकी 1 2 3 कम नज़र आ रही है, तो इसी दवा को आप कुछ दिन तक कंटिन्यू करोगे, तो इंशाअल्लाह आपकी पित्त की पथरी हो सकता है ख़त्म हो जाए, गल जाए। तो मैं देर न करते हुए उन दवाओं की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जिससे पित्त की पथरी गल जाती है। मैं उन दवाओं की आपको फ़ोटो भी शेयर करता हूँ, ताकि आपको ये दवाएँ कहीं से भी खरीदने में आसानी हो जाए। इसमें सबसे पहली जो होम्योपैथिक की ड्रॉप आपको खरीदनी है, वो है बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू जर्मन रेमेडीज में। मैं जो आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ, यही ड्रॉप इसी कंपनी की आपको खरीदनी है। दोस्तों, इस ड्रॉप को आपको 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये ड्रॉप पथरी को तोड़ने का काम करती है, गलाने का काम करती है, बहुत ही अच्छी और मानी जानी दवा है। इससे गुर्दे की भी पथरी निकल जाती है, और इससे पित्त की भी पथरी निकल जाती है। बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू इस ड्रॉप का नाम है। रेकवेग यानी RW कंपनी में आपको इस ड्रॉप को खरीदना है। इसके बाद जो दूसरी दवा आपको खरीदनी है, वो है सिमिलिया की गॉल ब्लैडर केयर सिरप। मैं इसकी आपको फोटो भी शेयर कर रहा हूँ। इसको आपको ये सिरप खरीद लेनी है, और इस सिरप को 8 ml से 10 ml सुबह और शाम 2 टाइम आपको पीना है, हल्के गर्म पानी से। दोस्तों, ये दोनों दवाएं आपको खरीदनी है। इससे ही आपकी इंशाअल्लाह पित्त की पथरी ख़त्म हो जाएगी, गल जाएगी। अगर आपको डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि अब ये पथरी नहीं गलने वाली, नहीं ख़त्म होने वाली, तो सिर्फ 1 महीना आप इन दोनों दवाओं को लेकर देखें। इंशाअल्लाह उम्मीद यही करता हूँ कि आपकी पित्त की पथरी धीरे धीरे करके गलना शुरू हो जाएगी। आप पुरानी रिपोर्ट्स को नई रिपोर्ट्स के साथ मैच करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी की पथरी कम हुई है। तो अगर आप सिर्फ ये 1000 रुपए का खर्च करते हो, तो इससे हो सकता है आपके 50,000 या 60,000 या कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में 1-1 लाख रुपए का बिल बन जाता है।
वो खर्चा आपका कम हो जाए और पित्त की पथरी निकालने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, जो नुकसान आपको होता है, वो आपका नहीं होगा। तो ये दोनों दवाएं आप याद रखिएगा, बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू और सिमिलिया कंपनी का गॉल ब्लैडर केयर सिरप एक आता है। मैं फोटो दोनों की भी आपको शेयर कर दिया हूँ। आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से इन दवाओं को खरीद सकते हो और ये ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। तो इससे आपकी पित्त की पथरी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके दिमाग में इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल पैदा होता है, कोई क्वेश्चन पैदा होता है, तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछिए। मैं बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब हम आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप हेल्दी रहें और फिट रहें।